हेलो बच्चों, माय नेम इज निकेतन शेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में हम बारीकी से उसके टाइप देखेंगे। उसके बारे में पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या होता है। हमारे पास एक अभी तक हमने रियल नंबर तक ही सीमित रहे। अब हमें क्या देखना है? कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है। अब देखिए, हमने नंबर सिस्टम देखी है। हमने नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर देखा है, उसके बाद में होल नंबर देखा है, उसके बाद में इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल। यहां तक हमने सब कुछ देख लिया है। यहां पर अब तक हमने इसके रियल नंबर की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ कर लिया है। हमारे पास अब यहां आया है नया नंबर। वो कौन सा है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम देखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है उसके बारे में भी हम देखने वाले। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हम पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है। अब देखिए कि महावीरा इंडियन मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या कहा है? महावीरा इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन महावीरा, इन्होंने गीता संग्रह इस बुक में कहा है, निगेटिव क्वांटिटी कभी भी स्क्वायर क्वांटिटी नहीं होती। निगेटिव नंबर कभी भी स्क्वायर क्वांटिटी नहीं होती। निगेटिव नंबर इज नॉट अ स्क्वायर क्वांटिटी। निगेटिव नंबर इज नॉट स्क्वायर क्वांटिटी। निगेटिव नंबर इज नॉट स्क्वायर क्वांटिटी। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर निगेटिव नंबर इज नॉट स्क्वायर क्वांटिटी। अब देखिए, इन्होंने तो ये बोल दिया कि निगेटिव क्वांटिटी इज नॉट अ स्क्वायर क्वांटिटी। निगेटिव नंबर इज नॉट अ स्क्वायर क्वांटिटी। अब देखिए, उन्होंने एक इक्वेशन का जिक्र किया है यहां पर, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रियल सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। देखिए बेटा, इसका रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उन्होंने इस इक्वेशन का जिक्र किया है कि इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बाद में स्विस मैथमेटिशियन इन्होंने कहा है कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसके सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? स्विस मैथमेटिशियन उन्होंने बताया इसके बारे में। उनका नाम है लियोनहार्ड। क्या नाम है बेटा? लियोनहार्ड आइलर या यूलर। ठीक है बेटा, इन्होंने 1748 में इसके बारे में बताया कि ये जो कुछ इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी सॉल्यूशन निकलेगा। इसका सॉल्यूशन निकलेगा। फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? तो सॉल्यूशन उन्होंने बताया x स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू रूट ऑफ -1। लेकिन रूट ऑफ -1 तो स्क्वायर रियल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा बेटा। रियल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा, कैन नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मतलब x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका रियल सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, इसका रियल सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। फिर रूट ऑफ -1 को उन्होंने एक नया नाम दिया है। उसका नाम क्या है? देखिए, तो इसका नाम है इमेजिनरी नंबर। इसका नाम है इमेजिनरी नंबर। इसका नाम उन्होंने इमेजिनरी नंबर दिया है। इसको आयोटा से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? आयोटा से। आई को हम बोलते हैं आयोटा। आई को ही हम क्या बोलते हैं? आयोटा। और आयोटा से डिनोट किया जाता है। अब देखिए बेटा, रूट x इक्वल टू रूट ऑफ -1, इसी को ही हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। और उसको आयोटा से
डिनोट करते हैं। अब देखिए कि क्या होता है इमेजिनरी नंबर्स आयोटा। अब देखिए यहां पर x इक्वल टू रूट ऑफ -1, इसी को ही हम डिनोट करते हैं आयोटा से। रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा। अब आयोटा है तो 2 आयोटा भी इमेजिनरी नंबर बन गए, 2 आयोटा भी इमेजिनरी नंबर बन गए, और 3 आयोटा भी इमेजिनरी नंबर है, 3 आयोटा भी इमेजिनरी नंबर है। ठीक है बेटा, इस टाइप से यानी कि k इंटू आयोटा के फॉर्म में होता है, उसी सभी नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए k इंटू आयोटा, इसे ही हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उसके बाद में हम देखने जा रहे हैं इमेजिनरी नंबर। अब देखने जा रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए जो नंबर आयोटा के साथ होता है, 3 इंटू आयोटा, 2 इंटू आयोटा, जनरली k इंटू आयोटा, इस नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर। उसके बाद में हम देखने चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। क्या बेटा? इमेजिनरी नंबर्स यानी कि क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स, देखिए इमेजिनरी नंबर k इंटू आयोटा के फॉर्म में होता है, k इंटू आयोटा के फॉर्म में होता है। अब देखने जा रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब देखिए बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा, 3 आयोटा, 1/2 आयोटा, इस सभी नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसके कॉम्बिनेशन को ही हम इमेजिनरी नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल फॉर्मेट लिखेंगे इसके लिए, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू जेड, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू जेड, इसी नंबर को हम, इस फॉर्मेट को ही हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर देखिए a यानी कि क्या होता है? रियल पार्ट होता है, a यानी कि क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और आयोटा के साथ जो नंबर है उसी नंबर को कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर्स या इमेजिनरी पार्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे ही क्या कहते हैं बेटा? हम कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहां पर देखिए a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? z से। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। अब देखिए यहां पर a की वैल्यू 0 हो गई। इफ a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 यानी कि i इंटू बी, आयोटा इंटू बी इक्वल टू z, देन इसे क्या कहते हैं हम? देन z इक्वल टू, a की वैल्यू 0 है, देन z इक्वल टू आयोटा बी इज इमेजिनरी नंबर्स, इज प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। इज क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। इसे क्या कहते हैं बेटा? हम प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। इसमें क्या है? रियल टर्म्स 0 है, यानी कि आयोटा इंटू बी है, इसे हम क्या कहते हैं? प्योरली इमेजिनरी। उसके बाद में देखिए इफ b इक्वल टू 0, इफ b इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू, b की वैल्यू 0 है, यानी कि आयोटा इंटू 0 0, मतलब यहां पर एक z की वैल्यू a है, इसे हम क्या कहते हैं? इसमें आयोटा नहीं है, मतलब इमेजिनरी टर्म्स नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी टर्म्स नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्योरली रियल। क्या कहेंगे बेटा? प्योरली रियल। देखिए आपको बात समझ में आ रही? इफ a इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू आयोटा b इज कॉल्ड प्योरली रियल। a equal to 0, then z equal to iota b is purely imaginary, and if b equal to 0, then z equal to a। यहां पर देखिए b की वैल्यू 0 है,
इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म्स क्या हो गई बेटा, जीरो हो गई। यहां पर क्या बचा है, सिर्फ z इक्वल टू ए। यहां पर इमेजिनरी टर्म्स नहीं है, प्योरली क्या है, रियल है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्योरली रियल। ठीक है बेटा। अब देखिए इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी देखने जा रहे हैं हम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बेटा इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, और z2 है हमारे पास c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी। अब इक्वलिटी ऑफ दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z1 हमारे पास है, z1 इक्वल टू z2, बराबर बेटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बराबर है, मतलब इसकी रियल वैल्यू इसके रियल वैल्यू के बराबर है और इसकी इमेजिनरी वैल्यू इसके इमेजिनरी वैल्यू के बराबर है। अब देखिए z1 की वैल्यू क्या है बेटा, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी। इसकी रियल टर्म्स ये क्या है बेटा, इक्वल है, a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। हम इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब कह सकते हैं, जब रियल वैल्यू इक्वल टू रियल वैल्यू है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल टर्म्स और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल टर्म्स इक्वल है, तभी हम इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कह सकते हैं, इक्वल है। और इमेजिनरी टर्म्स भी क्या चाहिए आपको, इक्वल चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं कि दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल। देन हम क्या देखने चाह रहे हैं, समझ में आया बेटा आपको, क्या है हमारे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, जबकि a इक्वल टू c है, यानी कि रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट है। ओके बेटा। अब देखेंगे हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही सिंपल टर्म्स है बेटा। इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट देखने जा रहे हैं। हमारे पास z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेने जा रहे हैं z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, या आप x प्लस z इक्वल टू a प्लस आयोटा y भी ले सकते हैं। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। बहुत ही सिंपल है, कॉन्जुगेट यानी कि बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो इमेजिनरी टर्म्स है उसका आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है बेटा, साइन चेंज करना है, और इसके कॉन्जुगेट को z इक्वल टू a प्लस आयोटा y को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करने जा रहे हैं। इसके कॉन्जुगेट को किससे डिनोट किया जाता है, z बार से डिनोट किया जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकलता है जो कि इमेजिनरी टर्म्स है, उसका आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, a माइनस आयोटा y, z बार इक्वल टू a माइनस आयोटा y। अब देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहने दीजिए हमारे पास, उसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट z बार से डिनोट करते हैं, और आपको सिंपली जो कि इमेजिनरी टर्म्स है उसका साइन चेंज करना है। क्या करना है बेटा, उसका साइन चेंज करना है। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया आपको। उसके बाद में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इमेजिनरी
टर्म्स का साइन चेंज करने के बाद मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको निकालना है कॉन्जुगेट। तो क्या निकलेगा बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट किया जाता है, z बार से 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा। बहुत ही सिंपल है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है आपको। उसके बाद में देखिए बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी हो गई। उसके बाद में हम देखने जा रहे हैं, देखिए यहां पर हमने अभी क्या देखा है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यहां पर देखिए a की वैल्यू 0 हो गई। इफ a इक्वल टू 0 देन z इज प्योरली इमेजिनरी। z क्या बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है बेटा। उसके बाद में हम देखने जा रहे b 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, b 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो गई। हमने अभी देखा है b की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो गई, b इक्वल टू 0। इफ b इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू, देन z क्या हो बन जाएगा, इफ b की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल, प्योरली रियल। यहां पर क्या बच गया, b 0 मतलब आयोटा इंटू b, ए कंप्लीट टर्म्स इमेजिनरी टर्म 0 हो गई। यहां पर बचा z इक्वल टू a, यानी कि z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। अब क्या हो सकता है यहां पर, a भी 0, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, a भी 0 है, ऑल्सो b भी 0 है। अब क्या हो सकता है यहां पर, a भी 0 b भी 0, यानी कि आपको क्या मिलेगा, z इक्वल टू 0। हम सिर्फ 0 को ही, एक ही हमारे पास नंबर है, उसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि a की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू भी 0। एक ही हमारे पास नंबर है जिसकी a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 है, रियल टर्म भी 0 और इमेजिनरी टर्म भी 0। उसका नाम क्या होगा, यहां पर देखिए रियल टर्म 0 होने के बाद हम इसे क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी। क्या कहते हैं बेटा, प्योरली इमेजिनरी। एंड b की वैल्यू 0 है तो हम उसे कहते हैं प्योरली रियल। क्या कहते हैं बेटा, प्योरली रियल। अब इस पॉइंट को 0 को हम क्या कहेंगे, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। क्या कहेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो 0 है हमारे पास, उसका नाम क्या होगा, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ओके बेटा। उसके बाद में देखेंगे हम इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या देखेंगे बेटा, इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बेटा क्या होता है, हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या है। आयोटा इक्वल टू हमारे पास है √(-1). क्या है बेटा, आयोटा की वैल्यू है हमारे पास √(-1). आयोटा का स्क्वायर करेंगे, इसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल टू √(-1) का स्क्वायर, यानी कि क्या मिलने वाला है बेटा, -1। आयोटा का क्यूब करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, -1, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1 इंटू आयोटा, यानी कि क्या बन जाएगा बेटा, माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस आयोटा। आयोटा की वैल्यू √(-1) और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके बेटा। अब देखिए हम आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या निकलेगी, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या निकलेगी, तो हम निकालने जा रहे हैं आयोटा टू द पावर 4। आयोटा टू द पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके।
और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 इंटू -1 1। आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा? फिर हमारे पास 1। देखिए आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू है हमारे पास 1, आयोटा की वैल्यू है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू निकली है माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू निकली है 1। अब देखिए आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू क्या निकलेगी? आयोटा टू द पावर 5 को हम देखिए, आयोटा टू द पावर 5 को हम लिखेंगे आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू है हमारे पास 1 और इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू आयोटा। उसके बाद में देखिए आयोटा टू द पावर 6 की वैल्यू क्या निकलेगी? आयोटा टू द पावर 6 की वैल्यू निकलेगी आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि बेटा आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यानी कि आयोटा टू द पावर 6 इक्वल टू -1, आयोटा टू द पावर 6 इक्वल टू -1। उसके बाद में देखिए आयोटा टू द पावर 7 की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास? आयोटा टू द पावर 6 इंटू आयोटा। आयोटा टू द पावर 6 की वैल्यू है हमारे पास -1 इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा। देखिए बेटा आयोटा टू द पावर 7 इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 7 इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 8 की वैल्यू क्या निकलेगी? फिर आयोटा टू द पावर 8 की वैल्यू आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 4, यानी कि आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1 इक्वल टू 1। आयोटा टू द पावर 8 की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? 1। अब देखिए यहां पर क्या सीक्वेंस आ रही है? आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1। देखिए एक ही सीक्वेंस आपको मिलेगा, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, और यहां पर भी देखिए आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, यानी कि अब देखिए आयोटा टू द पावर 9 की वैल्यू और कहां से चालू होगी? आयोटा, उसके बाद में आयोटा टू द पावर 10 की वैल्यू -1, उसके बाद में आयोटा टू द पावर आयोटा टू द पावर 11 की वैल्यू माइनस आयोटा, उसके बाद में आयोटा टू द पावर 12 की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? 1। एक ही सीक्वेंस आ रही है, आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1। अब देखिए बेटा यहां पर हम क्या लिख सकते हैं फिर इन जनरल फॉर्मेट में? आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू आयोटा। यहां पर देखिए n की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, 4 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी कि 1, आयोटा टू द पावर 1 यानी कि आयोटा। अब देखिए और आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2, यहां पर कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कुछ भी, यानी कि n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर दीजिए, आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। यहां पर देखिए 0 पुट किया, यहां पर भी 0 पुट किया है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है -1, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3, इसकी भी वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4n प्लस 4 इक्वल टू 1 बेटा। इस चारों वैल्यू को आप याद रखिए और इसकी कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा हम देखेंगे। कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, आयोटा टू द पावर 51, आयोटा टू द पावर 52, आयोटा टू द पावर 53, आयोटा टू द पावर 54, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हम देखेंगे। अब देखिए बेटा हम इसके बारे में देखेंगे। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की हम एडिशन करने के जा रहे हैं आयोटा वाली। आयोटा टू द पावर कुछ भी रहने दीजिए, लेकिन उसके 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की हम एडिशन करके देखेंगे हमारे पास क्या मिलने वाला। अब देखिए शुरुआत में तो हम इसी नंबर की एडिशन करेंगे, आयोटा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4, इसकी एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हम देखेंगे। आयोटा की वैल्यू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास -1 है, हम यहां पर पुट कर देंगे -1 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास माइनस आयोटा, क्या है माइनस आयोटा प्लस आयोटा टू द पावर
4 की वैल्यू, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होकर हमारे पास बचा है 0। यानी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल टर्म्स लेंगे आप, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म लीजिए, उसकी एडिशन आपके पास हमेशा 0 ही आएगी। क्या आएगी बेटा 0 ही आएगी। अब देखिए आयोटा टू द पावर 7 इंटू आयोटा टू द पावर 8 इन प्लस आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 10, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, उसके हमने क्या किए एडिशन किए आयोटा टू द पावर 7। अब आयोटा टू द पावर 7 की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा टू द पावर 8 की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 1। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको पता है, इसके बाद में 1 के बाद में क्या आएगा और रिपीट शुरुआत 1, उसके बाद में और शुरुआत आयोटा से, बाद में आयोटा टू द पावर 10 है, इसको हम क्या लिखेंगे -1, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा -1। एक सीक्वेंस से चलेंगे, माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा 1 आयोटा -1। अब देखिए माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसर, +1 -1 कैंसर, क्या बचा बेटा 0 बचा है। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लीजिए, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार कोई भी टर्म्स रहने दीजिए, उसकी एडिशन इंटीग्रल पावर में, किसमें इंटीग्रल पावर की जो कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उसकी एडिशन करने के बाद आपको हमेशा ही क्या मिलने वाली है 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा 0 मिलेगा। अब देखिए आयोटा क्या होता है, आयोटा के बारे में देखेंगे। आयोटा ये तो इमेजिनरी टर्म्स है, ये क्या है बेटा इमेजिनरी टर्म्स है। आयोटा यानी कि क्या होता है इमेजिनरी वैल्यू है। अब इमेजिनरी वैल्यू हम 0 भी नहीं बोल सकते, निगेटिव भी नहीं बोल सकते और पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते। आयोटा इज नॉट 0 पॉजिटिव नॉर इज नॉट 0 पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ए 0 भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, इसके बारे में हम कुछ भी बोल नहीं सकते। आयोटा की वैल्यू 0 है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, नहीं। ये क्या है सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू है। ये क्या है बेटा इमेजिनरी वैल्यू है। उसके बाद में हमने देखा कि आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा की वैल्यू है √1 इंटू √1। सिर्फ यहां पर देखिए आप इसको हम क्या करते हैं रियल नंबर में √2 इंटू √3 इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं √2 इंटू 3, बट यहां पर नहीं होगा। यहां पर √1 इंटू रूट के अंदर -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा √1 यानी कि 1। इट इज नॉट पॉसिबल। रूट के अंदर 2 नेगेटिव वैल्यू है तो उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां पर तो हमने प्रूव किया है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा -1 है। क्या है रे बेटा हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है बेटा। अब देखिए रूट के अंदर 2 नेगेटिव टर्म्स है तो उनका मल्टीप्लीकेशन हो नहीं सकता, उनका मल्टीप्लीकेशन हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √3, यहां पर उनका मल्टीप्लीकेशन होके √2 इट इज नॉट पॉसिबल, -2 इंटू -3। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, नॉट इक्वल टू। अब देखिए इस होने के लिए एक तो भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। एक तो भी रूट के अंदर की वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। आप एक तो भी वैल्यू आपके पास रूट के अंदर की पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। रूट के अंदर की वैल्यू का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमें 2 बातें याद रखनी है। यहां पर 1 प्लस आयोटा, अब देखिए हमने यहां पर देखा है इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा है आयोटा की वैल्यू √1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आपको ये 4 वैल्यू, कम से कम ये 4 वैल्यू तो भी आपको याद रखनी है। आयोटा की वैल्यू होती है एक सीक्वेंस से आप याद रखिए
आयोटा, आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रूट ऑफ -1, इसका स्क्वायर करने के बाद -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1। इसी सीक्वेंस के साथ आपको चलना है। आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू, फिर से आयोटा, उसके बाद में आयोटा टू द पावर 6 की वैल्यू -1, आयोटा टू द पावर 7 की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 8 की वैल्यू 1। इसी सीक्वेंस के साथ आपको चलना है। ठीक है बेटा। अब आपको पूछा गया है कि आयोटा टू द पावर 48 की वैल्यू क्या है, आप क्या निकालोगे? अब क्या करना है आपको, इसको 4 से कंप्लीट डिवीजन हो गया, 48 को 4 से कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, 4 1 जा 4, 0 8, 4 2 जा 8, कंप्लीट डिवीजन होता है बेटा, तो इसकी वैल्यू हमेशा आपको लिखनी है 1। क्या लिखनी है बेटा? 1। पावर को 4 से डिवाइड होता होगा, कंप्लीट डिवीजन होता होगा, तो आप इसे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 1। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखिए आयोटा टू द पावर, इसकी वैल्यू तो क्या निकली 1। इसके बाद में आयोटा टू द पावर 50 है। क्या है बेटा आपके पास? आयोटा टू द पावर 50। अब देखिए 50 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, यहां पर बचा 1 0, 4 2 जा 8, यहां पर बचा रिमाइंडर 2। अब जो कुछ रिमाइंडर बचा वो आयोटा के पावर में लिख दीजिए, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1, यानी कि आयोटा टू द पावर 50 की वैल्यू हो गई -1। आयोटा टू द पावर 50 की वैल्यू हो गई -1। आपको इसी तरह से आयोटा टू द पावर 100 भी होगा तो भी आपको इसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, इसकी वैल्यू आयोटा टू द पावर n होगी। इसे आपको याद रखना है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा टू द पावर n इक्वल टू माइनस आयोटा टू द पावर n, दो वैल्यू, और ये थर्ड 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा, एंड फोर्थ वैल्यू है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -2 आयोटा। ठीक है बेटा। आपको ये 4 वैल्यू याद रखनी है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इक्वल टू आयोटा टू द पावर n, एंड 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा टू द पावर n इक्वल टू माइनस आयोटा टू द पावर n।